Hello guys, this is Navneet Mahant, Department of Agriculture and Technology. Today we are going to discuss about the insect pest of groundnut and their management. Guys, groundnut is one of the most important oilseed crop in South India. Not only in South India, it is important oilseed crop all over the world. It was grown both in irrigated and rain-fed condition. The damage caused by insect pest of groundnut, both in field as well as in storage. Uh, an annual loss due to insect pest problem is estimated to be around rupees 1500 million. In India, about 115, that means 115 insect pest species cause damage, of which only 10 to 15 species are found to be economically important. Guys, ग्राउंड नट में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है लीफ फीडर में लीफ माइनर, हैरी कैटरपिलर्स, टोबैको कैटरपिलर्स, ग्राम पोट बोरर्स, एफिड्स, लीफ हॉपर्स, पोट बग, थ्रिप्स, termites, white grub, ant, pot borer, stem borer, bud borer, etc. इनके अलावा और भी बहुत सारे पेस्ट हैं जो इन पे इफ़ेक्ट करते हैं, बट जितने मैं नाम बताया वो सारे के सारे मेजर पेस्ट हैं. गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं लीफ माइनर की. लीफ माइनर ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली गैल्सिडी के मेंबर्स होते हैं. ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, साउथ अफ्रीका और जितने भी ग्राउंडनट ग्रोइंग कंट्रीज है उन जगहों में पाए जाते हैं. गाइस, लीफ माइनर जो है वो ग्राउंडनट के अलावा सोयाबीन, रेड ग्राम, मूंग बीन, ब्लैक ग्राम एट्सेट्रा क्रॉप में अटैक करते हैं. लीफ माइनर जो है ये काफ़ी छोटे टाइनी मौत होते हैं. इनका एडल्ट काफ़ी छोटा होता है. इनका जो एडल्ट होते हैं पूरे विंग स्पैम के साथ में लगभग 1 सेंटीमीटर ही चौड़े हो पाते हैं. ये ग्रेज ब्राउन कलर के होते हैं. इनका जो विंग होता है ये फ्रिंग्ड टाइप्स होते हैं. दैट मीन्स इनमें विंग कपलिंग एपरेटस फ्रिंग्ड टाइप के होते हैं, जिनमें वाइट इस येलोइश वाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं. हाइंड विंग्स आर स्मॉल एंड कवर्ड विथ फ्रिंग ऑफ माइनर हेयर्स. इनका लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं एडल्ट इंसेक्ट पूरे लाइफ साइकिल में अपने पूरे जीवन काल में लगभग 150 से 200 अंडे देते हैं. ये अम, ये एडल्ट ये जो कीट होते हैं टेंडर सूट और लीफलेट्स पे सिंगल सिंगल अंडे देते हैं और पूरे एक जीवन में एक फीमेल पूरे लाइफ में लगभग 150 से 200 अंडे देती है. इनका एग पीरियड 2 से 3 दिन का होता है. लार्वा जो होता है कैटरपिलर बहुत ही छोटे माइन्यूट होते हैं जो कि लीफ के अंदर घुस के उसमें छेद करके अंदर घुस जाते हैं और जो क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं ग्रीन कलर कंटेंट उसको ये खाना स्टार्ट करते हैं. कैटरपिलर आर वेरी स्मॉल, डेलिकेट एंड मेजर्स अबाउट 0.5 सेंटीमीटर, smooth bodied and green in color with dark color head and prothorax is डार्क कलर हेड एंड प्रोथोरिक्स. इनका जो लार्वल पीरियड है वो लगभग 9 से 17 दिन का होता है. 9 से 17 दिन में ये जो लार्वा होते हैं ये प्यूपेशन में चले जाते हैं. फुली ग्रोन लार्वा प्यूपेशन में लीफ को फोल्ड करके उसके अंदर प्यूपेशन में जाते हैं और ये 5 से 8 दिन तक प्यूपेशन में रहते हैं. 5 से 8 दिन के पश्चात प्यूपा से एडल्ट बनकर ये बाहर निकलते हैं. अर्ली इंस्टार लार्वे जो है ये लीफ माइनर के रूप में काम करते हैं, जबकि बड़े होने पे ये लार्वे लीफ को माइन करने को या लीफ को स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट माइन्स द लीफ फीडिंग ऑन मेसोफिल टिश्यू एंड देन as the feeding advances the mines increases in size and the entire leaflets become brown. इनके सिम्टम्स की बात करें तो यंग लार्वी इनिशियली
mine into the leaflet, feed on the chlorophyll and form small brown blotches on the leaf, and later stage larvae weave the leaflets together and feed on them, remaining within the fold. This is the symptoms of leaf miner, groundnut leaf miner, and in severe infestation, the leaves completely dry up and burnt up appearance. That means ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पूरे पूरे जो पौधे होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, पत्तियां ड्राई हो जाते हैं, इनमें विल्ट सिम्टम्स देखने को मिलता है। पोर्ट फिलिंग नहीं होते क्योंकि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ना हो पाने के कारण में इनमें पोर्ट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता, और रेनफेड क्रॉप में इनका जो आक्रमण है ज़्यादा होता है क्योंकि इस कंडीशन में पानी की कमी होने पे इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है। बंची टाइप वेराइटीज़ आर मोर ससेप्टेबल, अबाउट 92% लॉस इन सीवियर कंडीशन। इसके कंट्रोल के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो अपनाए जा सकते हैं वो है ट्रैप क्रॉप दैट मीन्स मेन फील्ड के चारों तरफ कोई दूसरे क्रॉप को लगाना, मेन क्रॉप के चारों तरफ कोई दूसरे ऐसे क्रॉप को लगाना जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। देन क्रॉप रोटेशन हम लेग्यूम्स क्रॉप और नॉन लेग्यूम्स क्रॉप को एक दूसरे से रोटेट करके लगा सकते हैं। देन है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस या टॉलरेंस वेराइटी, और मैकेनिकल कंट्रोल में कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एग मास एंड अर्ली इंस्टार लार्वे। हम अर्ली इंस्टार लार्वा या फिर एग को हम नष्ट कर सकते हैं हाथ से पकड़ के। ये मोथ होते हैं तो इन नॉक्टर्नल होते हैं, इसलिए हम इनके लिए लाइट ट्रैप का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में इंस्टॉल फेरोमोन ट्रैप, एडल्ट को ट्रैप करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। रिलीज ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इज़ एक पैरासिटॉइड जिसको हम फील्ड में रिलीज़ कर सकते हैं। ग्राउंड नट में 2 बार लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल में हमें ट्राइकोगामा रिलीज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो नेचुरल का एनिमीज़ हैं फील्ड में जो रहते हैं उनके पॉपुलेशन को हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, जस्ट लाइक प्रेइंग मैंटिस, रॉबर फ्लाई एंड स्लैशविंग्स एटसेट्रा। Mulching with rice straw cause reduction in leaf miner incidence and increase the percentage of parasitism. इंटरक्रॉपिंग ग्राउंडनट और ग्राउंडनट के साथ में पेनिशेटम ग्लैकम का अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो पैरासिटॉइड्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या फिर नीम ऑयल या किसी प्रकार के नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन का हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स अगर ईटीएल लेवल क्रॉस हो गया है तो उस कंडीशन में हमको केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल हैं कार्बोरिल, क्विनोलफॉस या फिर मेथाइल डेमेटान या डायमेथोएट। इस प्रकार के जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज़ एफिड, एफिस क्रेसिवोरा। एफिस क्रेसिवोरा इज मेंबर ऑफ ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एफिडिडी। ये जो है इंडिया के अलावा अफ्रीका, अर्जेंटीना, चाइना, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये कीट पाए जाते हैं। इनके होस्ट प्लांट की अगर बात करें तो ये इंसेक्ट पॉलीफेगस होते हैं जो हर प्रकार के क्रॉप को अटैक कर सकते हैं, हर प्रकार के क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एफिड्स होते हैं ये बहुत सारे वायरल डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, उनका वेक्टर के रूप में काम करते हैं। ग्राउंड नट एफिड जो होते हैं ये रेडिश डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और ये एक साथ बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में टेंडर सोर्स पे दिखाई देते हैं जहाँ से ये प्लांट्स के शेप को शक करते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वेदर पे बहुत ज़्यादा
अफेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं और अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन का इन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये विंग्ड और नॉन विंग्ड दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है ये लगभग 7 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। पेस्ट ब्रीड पार्थोजेनेटिकली, ये पार्थोजेनेटिकली ब्रीड करते हैं और बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, लगभग 7 से 10 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इतना कम समय में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाने की वजह से ही ये इंसेक्ट पूरे साल में 20 जनरेशन तक कंप्लीट कर लेते हैं। नॉर्मली 12 से 15 जनरेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये कभी कभी 20 जनरेशन तक एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। अ फीमेल एफिड लिव्स from 9 to 25 days and can produce from 25 to 125 young during its life. एंड नेचर ऑफ डैमेज, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं निम्फ और एडल्ट दोनों ही प्लांट सेप को शक करते हैं। प्लांट के टेंडर पार्ट से टेंडर सूट से प्लांट सेप को शक करते हैं। इट रिजल्ट्स इन विल्टिंग ऑफ टेंडर लीव्स सूट्स पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट वेदर, क्योंकि उस कंडीशन में प्लांट्स को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं प्लांट से सेप शक कर लेते हैं। इस वजह से पानी की कमी के कारण प्लांट जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, उनमें विल्टिंग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। लीव्स आर मोल्टेड एंड क्लोरोटिक और डार्क ग्रीन स्पॉट्स एंड प्लांट गेट इंस्टेंटेड। हनी ड्यू डिपोजिशन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अट्रैक्ट एंड्स, दैट मीन्स एक सिंपल सा अगर फील्ड लेवल पे देखें तो अगर फील्ड पे चींटियों का ज़्यादा दिखाई दे, चींटी अगर ज़्यादा दिखाई दे तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि एफिड्स का अटैक हो चुका है, क्योंकि एफिड्स जो है हनी ड्यू सीक्रेट्स करते हैं जिससे एंड्स अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ द वेक्टर ऑफ ग्राउंड नट रोसेट डिसीज़ और मोज़ेक वायरस। जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत सारे वायरल डिसीज़ के वेक्टर होते हैं, वायरस के वेक्टर्स होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है ये ग्राउंड नट रोसेट डिसीज़ और मोज़ेक वायरस के वेक्टर के रूप में काम करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हमको टाइमली शोइंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में अपना ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें टाइमली शोइंग करनी चाहिए। वेराइटीज़ विच आर डेंसली हेरी एंड विथ स्टिफी लिप्स इंटरफेयर पेस्ट पॉपुलेशन, बिकॉज ये जो कंडीशन होता है अगर वेराइटीज़ जो प्लांट हैं वो हैरी और स्टिफ लिप्स जिसमें होते हैं, स्टिफ सरफेस होते हैं, तो उस कंडीशन में ये इंसेक्ट्स ओई पोजीशन के लिए उनको प्लेस नहीं मिलता, उनको अंडे देने के लिए जगह नहीं मिलते। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हैरी जो डेंसली हैरी वेराइटीज़ होते हैं उनमें इनका कम अटैक होता है। मैकेनिकल कंट्रोल में हैंड पिकिंग कर सकते हैं, बिकॉज ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही सूट पे दिखाई देते हैं, तो इस कारण हम इस इंसेक्ट्स का कंट्रोल के लिए हम हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल या बॉटनिकल कंट्रोल भी अपना सकते हैं। इसके लिए हम NSK नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। और मेनली एफिड्स के प्रीडेटर्स होते हैं लेडी बर्ड बीटल या फिर ग्रीन लेसविंग्स, तो इनका हम कंजर्वेशन या फिर ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम मोनोक्रोटोफास या फिर डाइमेथोएट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट ग्रब। वाइट ग्रब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप white grub is one of the most important crop pest through the world। ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण पेस्ट स्पीसीज है। होलोट्रिकिया कॉन्सेंग्विना, ये जो इंसेक्ट है ऑर्डर कोलियोप्टेरा फैमिली मेलानोन्थिडी के मेंबर्स होते हैं। ये पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं जो कि ग्राउंड नट के अलावा कॉटन, बाजरा, सोरघम, पोटैटो और पल्सेस एट्सेट्रा पे अटैक करते हैं। ये सारे प्लांट्स के उनके रूट को खा के
उनको डैमेज करते हैं। ये जो इंसेक्ट्स है ये मेनली इनके लार्वल स्टेज ही डैमेज करते हैं, क्योंकि इनके लार्वा ज़मीन के अंदर सॉइल में होते हैं। गाइस, वाइट ग्रब के जो एडल्ट हैं डार्क ब्राउन कलर के बीटल होते हैं, जो कि मिट्टी में आसानी से छुप जाते हैं और मिट्टी के अंदर ही अंडे देते हैं। फीमेल जो है अपने पूरे जीवन काल में 20 से 80 वाइट कलर के अंडे देती है। इनका जो एग पीरियड है लगभग 9 से 11 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लगभग 9 से 11 दिन में इनके एग का हैचिंग होता है और जिससे टाइनी ग्रब बाहर निकलते हैं। ग्रब आर वाइट एंड ट्रांसलूसेंट। इनके जो ग्रब होते हैं वाइट कलर के होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और सॉइल के अंदर ही प्यूपेशन में जाते हैं। सॉइल के अंदर ही ये फीड करते हैं ग्रासेस के या क्रॉप्स के रूट पे एंड रिमेन एज प्यूपा अंटिल द फॉलोइंग ईयर। और ये जो इंसेक्ट होते हैं क्रॉप के नष्ट हो जाने पे प्यूपेशन में चले जाते हैं और नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक, नेक्स्ट ईयर तक प्यूपेशन में बने रहते हैं। देन आफ्टर वो एडल्ट बनकर बाहर निकलते हैं। ये इंसेक्ट का लाइफ साइकिल लगभग 12 to 14 मंथ में कंप्लीट होता है। द एडल्ट बीटल एमर्ज विद इन फर्स्ट मानसून शॉवर। इनका जो लाइफ स्टेज है एक साल में एक ही जनरेशन कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है एवरेज 1 ईयर में ही इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाता है। गाइस, ये जो इंसेक्ट होते हैं फर्स्ट इंस्टा ग्रब, ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं और ये मूव करके ग्रास के रूट को खाना स्टार्ट करते हैं। डैमेज सिम्टम, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज रिटार्टेड, प्लांट्स विल्ट और डाई। बिकॉज जो ये इंसेक्ट होते हैं ये रूट को डैमेज करते हैं, जिस वजह से प्लांट जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में सफल नहीं होते, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए प्लांट में विल्टिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं और वो मर जाते हैं। रूट पार्सली और फुली ईटन ऑफ बाय वाइट एंड फ्लैशी grubs. The grubs feed on plant root causing yellowing. Some plants wilt or die. Such plants are easily pulled out. In case of attack by adult beetle, the affected plants are defoliated. जो एडल्ट होते हैं वो ही प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बट मेनली ग्रब ही प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो अफेक्टेड जो एडल्ट बीटल्स होते हैं वो प्लांट्स के लीफ को खा के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हमको डीप समर प्लोइंग या फिर विंटर में भी प्लोइंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं समर में एस्टिवेशन और विंटर में हाइबरनेशन में चले जाते हैं और सॉइल में ही बने रहते हैं। अगर डीप प्लोइंग किया जाए समर या विंटर में तो ये ओपन में एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि प्रीडेटर्स के द्वारा या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा मारे जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। ऑलवेज यूज़ वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैनर, क्योंकि ये जो इंसेक्ट हैं अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर पे अट्रैक्ट होते हैं। उस कंडीशन में ये जो इंसेक्ट होते हैं इनको एग लेइंग साइट बहुत आसानी से मिलता है। क्रॉप रोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं और अर्ली सोइंग भी कर सकते हैं। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइट ग्रब एडल्ट फ्रॉम होस्ट ट्री अराउंड द फील्ड। वाइट ग्रब के एडल्ट को हम मैनुअली पकड़ के नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो एडल्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ दिखाई देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनपीवी। एनपीवी के अलावा हम ईपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, एंटोमा पैथोजेनिक नेमाटोड। और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स ईटीएल क्रॉस कर जाने पे हमको सेफली केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक क्लोरोपाइरिफास या फिर 4-10% का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज थ्रिप्स, सर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। ये ऑर्डर थाइसनोप्टेरा फैमिली थ्रिपिडी के मेंबर्स होते हैं।
थ्रिप्स भी पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं जो कि कॉटन, चिली, कैस्ट्रो पल्सेस, सिट्रस, ऑनियन, गार्लिक, पाइनएप्पल एट्सेट्रा पे अटैक करते हैं। ऐस जो थ्रिप्स होते हैं इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। निम्फ एंड एडल्ट्स आर डार्क कलर्ड विथ फ्रिंग्ड विंग्स। इनमें फ्रिंग्ड विंग्स पाए जाते हैं जैसे कि देख सकते हैं। देन फीमेल थ्रिप्स ले 40 to 50 एग्स इनसाइड द टिश्यू ऑफ लीव्स एंड शूट। Egg period is about 5 days, nymphal period is 7 to 10 days and adult period is 25 to 30 days। ओवरऑल लाइफ साइकिल इनका लगभग 30 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। देयर आर सेवरल ओवरलैपिंग जनरेशंस। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सेप फीडर होते हैं, सगिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से प्लांट सेप को सक करते हैं, जिसके रिजल्टेंट्स में प्लांट्स में विल्टिंग या फिर वाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्लांट के अपर सरफेस पे नेक्रोटिक पैचेस भी देखने को मिल सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ यंग लीफलेट एंड पैची एरियाज ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू दैट पंक्चर एंड स्प्लिट एज द लीफलेट ग्रो। इंजरी इज नॉर्मली सीन इन सीडलिंग्स, क्योंकि सीडलिंग स्टेज में जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इस कंडीशन में सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा होता है। इनके कंट्रोल के लिए हम इनके कंट्रोल के लिए जो मैनेजमेंट टेक्टिक्स अपनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इनके लिए हमको टॉलरेंट वैरायटी से रेजिस्टेंस वैराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए, फील्ड सैनिटेशन करनी चाहिए। उसके अलावा क्लीन कल्टीवेशन हमको हमारे फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अल्टरनेट सोर्स से हम बच सकें। मैकेनिकल कंट्रोल में अपरूट एंड डिस्ट्रॉय सेवरली इन्फेक्टेड प्लांट्स। दैट मीन्स क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लिव टिश्यू के अंदर अंडे देते हैं, इसलिए जो पार्शली अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमको इनके प्रेडेटर्स जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल्स, ग्रीन लेसविंग्स या फिर प्रेइंग मैंटिड्स और ड्रैगन फ्लाइज, स्पाइडर्स एट्सेट्रा का कंजर्वेशन करना चाहिए। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफॉस, मेथाइल डेमेटॉन, डाइमेथोएट एट्सेट्रा का हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ बॉटनिकल्स इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक एजाडिरेक्टिन और निकोटीन एट्सेट्रा का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।